जब तक प्रेम की अवस्था तक पहुंच ना जाए जी, तब तक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो सकते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति करवा देती है किशोरी जो कि मैं तेरे साथ हूँ, जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा था ही कृपा से ये मार्ग में, जिनका लक्ष्य एकमात्र किशोरी जो के चरण कमल है, तो उनको किशोरी समझा देती है कि अनुभूति करवा देती है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हूँ। सबको तो होती है महाराज जी, उसमें कोई ये नहीं है मतलब। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं अपने मन की शुद्धि के लिए निम्न जो सिद्धांत है वो यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से। देखिए, अभी कर्तव्य है, क्योंकि ये मार्ग भली बात आपको पता है, हम सबको पता है राधा की कृपा से, कि ये सिर्फ बोलने सुनने का मार्ग नहीं है। ये अध्यात्म जो विषय, ये अनुभूति का मार्ग है, ये साक्षात्कार का मार्ग है ना महाराज जी। तो इसे एक सिद्धांत वर्णन करता है चैतन्य चरितामृत। क्या कहता है? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। सिर्फ श्रवण कीर्तन का उद्देश्य क्या है? भजन में लगना है ना महाराज जी। और भजन का उद्देश्य क्या है? भजन रूप गोसाई पाद प्रमाणित करते हैं। आप देख सकते हैं रूप भक्ति रसामृत सिंधु में, जो जब हम भजन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये मार्ग आपको भली बात ही पता है, इसका भी प्रमाण आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत वर्णन है। ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये पूर्णतः कृपा साध्य है। अभी कृपा कैसे प्राप्त होगी? जैसे आपने वर्णन करा है ना, तो कृपा प्राप्त होगी जब भाव प्रकट होंगे। और भाव कब प्रकट होंगे? हृदय से। और ये भाव हमारे नहीं, ध्यान रखिए, किशोरी जी के हैं। हाँ, ये जैसे आपने एक सिद्धांत सुना ही होगा निश्चित रूप से, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर ना बबुए, है ना, इनके पग बंधन करो, बहुत सुंदर, नासे विघ्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चार अलग नाम रूप दिख रहे हैं, ये चार नाम रूप नहीं है महाराज जी, ये एक ही तत्व है। और ये एक तत्व जो है हमारी किशोरी जो है, ये चारों स्वरूप जो है, भक्ति का, भक्त का, भगवंत का और गुरु का, ये चारों स्वरूप जो है हमारी लाडली जो का है। मेरे पास ये भाव बना है, मेरी औकात नहीं, बरसात छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना महाराज, ये पे जीना ही है मतलब बस। तो आपने कहाँ कैसे सुना बाबा को, जगन्नाथ बाबा को? यूट्यूब से महाराज जी। क्या भाव आता है जब आप उनको सुनते हैं? तो रोमटे खड़े हो जाते हैं महाराज जी, भाव ही भर हो जाते हैं। उन पे कैसे कर दी किशोरी जी ने कृपा? वो तो वही बता सकते हैं महाराज जी। हाँ, वो जीव, देखिए जिस पर कृपा हुई है ना महाराज जी, वही बता सकता है, और कोई बता नहीं सकता। एक चीज़ समझिएगा, ये बाहरी परिवेश का मार्ग नहीं है, ये हृदय का मार्ग है। संत को कोई पहचान नहीं सकता, एक चीज़ समझिएगा। वो संत जानता है वो क्या है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? मेरे श्यामा श्याम थे। अब कौन है? मेरे श्यामा श्याम। आगे कौन रहेंगे? मेरे श्यामा श्याम रहेंगे। तो महाराज कण कण में वही खेल रहे, लीला कर रहा है। ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत तो आप देख सकते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो यकीन मानिए, कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए हमें दैनीय भाव से रहना है महाराज। इसलिए तो चैतन्य बाबू जी जो मेरे श्यामा श्याम में क्या वर्णन करे, कैसे रह नहीं रहे, सबसे बड़ा भजन रहनी है, गोलों की चावई एकमात्र रहनी है, और वो है दैन्यता। दैन्यता का भाव तो बहुत कम व्यक्तियों में होता है महाराज, नहीं हो सकता। श्यामा जी की कृपा के बिना दैन्यता आ ही नहीं सकती। बाबा, भक्ति मार्ग में आने के बाद में भी अपराध फिर भी होते हैं। वही तो महाराज निवेदन करने का प्रयास, क्योंकि जब भक्ति मार्ग में जब आते हैं तो अपराध फिर भी हो जाते हैं। वो होना ही है महाराज। तो फिर भी, लेकिन हम तो बालक हैं श्री जी के, किशोरी जी के। क्षमा करिए, यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको बालक कैसे कह रहे हैं? इसको न लीजिएगा। देखिए, अपराध और पाप, हाँ, पाप और अपराध में भेद है महाराज। पाप से कोई बच नहीं सकता, नहीं, अपराध से बच सकता है जी। बिल्कुल। तो ऐसा आप एक भाव बताएं जिससे अपराध होने के बाद में भी, गलती समझने के बाद में भी, वो कैसे माफ मतलब अपने आप को करवाया। चार तरह के अपराध है: नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। ये तीन अपराध हरि नाम कीर्तन से क्षमा हो जाएंगे। नाम अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध, ये तीनों अपराध जो है ये हरि नाम कीर्तन से क्षमा हो जाएंगे, ठीक है महाराज। लेकिन वैष्णव अपराध क्षमा नहीं होते हैं। जिस वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध हुए हैं उन्हीं से क्षमा याचना करनी होगी जीव को, तभी वो क्षमा होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। साल में उसका आत्मसमर्पण हो जाएगा श्यामा जी के चरणों में, 5 साल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। फिर केवल प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होते पूर्णतः, तब तक वो संसार से निकल जा नहीं सकता, और श्यामा जी के निवृत्त निकुंज में पहुंच नहीं सकता। हमेशा सेवा के लिए, सदा सेवा के लिए राधा रानी के चरणों में। तो इसलिए प्रतीक्षा करिए। कभी ऐसा आवाज नहीं हुआ ठाकुर जी मिलने आए हो, राधा रानी आए, सखी आई हो, ललिता सखी आई हो? महाराज जी, मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो काफी समय से इस मार्ग में आ गए हैं।
महाराज सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, यकीन मानिए। देखिए सिद्धांत समझिए, क्योंकि सिद्धांत के विपरीत कुछ हो नहीं सकता महाराज, यकीन मानिए। और ये सिद्धांत स्वयं श्री ठाकुर जी ने वर्णन करा है, किशोरी जी ने वर्णन करा है, चेतन महाप्रभु जी कौन श्यामा श्याम है। तो फिर हम जब श्यामा श्याम बता रहे हैं सिद्धांत षड गोस्वामियों को, देखिए तत्व सिद्धांत जो नींव है महाराज, ये शरणागति की नींव है। तो उसको देखिए धुन में काफी जीव, गलत मत समझिएगा, काफी जीव धुन में उलझे रहते हैं उसी कारण, क्योंकि तत्व सिद्धांत वो समझने का प्रयास नहीं करता, और वो इसीलिए समझ नहीं पाते क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं। दिक्कत वहीं पे आती है महाराज, सब चीजों की दिक्कत वहीं पे आती है, लक्ष्य जीव निर्धारित नहीं कर पाता महाराज, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। सर के जितनी भी आश्रय है ना महाराज, ये सब दूर हो जाते हैं, कोई बचता नहीं आश्रय, केवल नाम का आश्रय बचता है। और वैसी परिस्थिति में किशोरी करवाती सब वो सब जादू होता है। तो यकीन मानिए वो तभी संभव है, नहीं तो अपने बल से कुछ नहीं हो सकता महाराज। तो कृपा जब तक नहीं होती राधा ने की, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यकीन मानिए, गलत मत समझिएगा। कृपा के लिए एक ही उपाय है, पुकारना पड़ेगा। आठ भाव, ये आठ भाव वापिस करो, मेरी औकात नहीं है, ये आठ भाव तभी प्रकट होगा जब भजन में डूबना पड़ेगा महाराज, नाम में डूबना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ईमानदारी से, क्योंकि वो भजन के माध्यम से ही। और मैं अपने मन की शब्द नहीं कह रहा, भली बात आप देख सकते हैं, रूप गोसाई प्रमाणित करते भक्ति रसामृत सिंधु में भजन का उद्देश्य, देखिए वापस कह रहा हूं, गलत तरीके से मत लीजिएगा, भजन साधन से राधा कृष्ण ही मिलता है, भजन साधन से जो भाव प्रकट होगा ना किशोरी कृपा से, उससे श्यामा श्याम मिल जाएंगे, उससे कृपा होगी। तो वो भाव प्रकट करना पड़ेगा, वो उसके लिए आपको प्रयासरत होना पड़ेगा महाराज एकांत में, क्योंकि देखिए हाँ एकांत में ही प्रयास करने, क्योंकि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको अच्छा लीजिएगा, देखिए मैं अपने लिए गलत तरीके से मत लीजिएगा। दो चेहरे हैं मेरे दो चेहरे हैं। एक असली चेहरा है ना महाराज, वो तभी सामने आता है जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई है नहीं, समझ पा रहे महाराज। तो यकीन मानिए एकांत में प्रयास करना पड़ेगा, नाम में डूबना पड़ेगा, उसका ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। और वो भाव प्रकट हो गया जब मेरी लाड़ों की कृपा से, तभी वो कृपा होगी महाराज, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता, गलत मत समझिएगा, वापिस करो, मेरी औकात नहीं है। लेकिन यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, देखिए अभी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम संसार में नहीं है, अभी हम व्रज में हैं, है ना। और ध्यान रखिए, आपको भली बात ही पता है, आपको भली बात ही पता है कि व्रज में मेरी किशोरी कृपा के बिना यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता, है ना। तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, भरोसा रखना। अगर देखिए हमें घबराना नहीं है, देखिए वापस कह रहा हूँ, गलत तरीके से बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, दैनीय भाव से रहना हर एक परिस्थिति में, और किसी के प्रति निमित्त अगर हम सेवा तो हम यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी हम हमारे अंदर सामर्थ्य है श्यामा श्याम में, उस माध्यम से हम सेवा कर पाए तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने एकांत पड़े रहिए, प्रतीक्षा करिए, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते महाराज जी, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बस राधारानी का एक सहारा है, बस हमें भरोसा रखना है। राधारानी जो भी करेगी मंगल विधान हो रही है, यकीन मानिए, जो भी हमारे जीवन में जो परिस्थिति घट रही है, ये सब कृपा हो रही है, बहुत मंगल विधान हो रहा है। जैसे आप सब जानते ही संत महात्मा वर्णन करता है, शास्त्र प्रमाण है कि जैसे अभी हम प्रारब्ध हो गए, हमारे पास और कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैया, जैसे संसार जो है एक जेल है ना, ये क्या है, मैया की गोद है, हमारे श्यामा जी की गोद है। तो मुझे एक प्रश्न करता हूँ मैं आपसे कि जेल में सदा काटना अच्छा है या घर पे मैया की गोद में सदा काटना अच्छा है, ये बताइए, है ना। तो सोचिए, अब मैं वापस करूँ, मैं गुस्सा ही कर रहा हूँ, इसको अन्यथा लीजिएगा। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, मैं जान सकता हूँ महाराज जी? पंजाब में। सोचिए, तो आप पंजाब से मेरी किशोरी जो आपको यहाँ तक लेके आई है ना, तो मतलब सोचिए कितनी कृपा करिए मेरी लाड़ों ने, है ना। तो हमें भरोसा रखना है, देखिए निरंतर कृपा हो रही है, हर एक परिस्थिति जो घटित हो रही है हमारे जीवन में, वो हमें श्यामा श्याम से और नजदीक लेके जा रही है, समझ पा रहे हैं। हर एक परिस्थिति श्यामा जी के नजदीक हमें पहुंचा रही है, हमें इसलिए धैर्य रखना है महाराज। देखिए ये तीन चीज की परीक्षा होगी, प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो हर एक परिस्थिति में उत्साह है, जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ है ना, श्यामा जी के पास उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीन भाव रखने हैं महाराज हर एक परिस्थिति में, क्योंकि इसी की जांच होगी। और दैन्य भाव से रहना है हर एक परिस्थिति में, और कण कण के भाई भगवत भाव, ये दो चीज बहुत कठिन है, हाँ, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा महाराज, और कोई हमारे पास उपाय है नहीं, कोई विकल्प है नहीं, है ना। तो दैन्य भाव से स्थित रहना है ताकि अपराध न बने। और कण कण के प्रति देखिए, ये भी आप भली भांति जानते हैं निश्चित रूप से कि क्षमा शामी है, विराजमान है, वही खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन कैसा हमारा, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, हमें संसार से आसक्त नहीं होना है, मतलब लोगों से आसक्त नहीं होना है। हमारे अंदर जो श्यामा श्याम है ना, हमें बस चुपचाप एकांत में रहकर बस नाम और श्रवण कीर्तन का अभ्यास करते रहना है, डूबने का प्रयास करते रहना है, और अपराध न बने उसका विशेष ध्यान रखना है, मुख्यतः वैष्णव अपराध। और किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अभी हमारा तो बेड़ा पार यकीन मानिए हो चुका है, हमें बस प्रतीक्षा करनी है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, हमें किशोरी जी मिल चुकी है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें हमारी लाड़ों मिल चुकी है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी औकात नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण देखिए, क्या प्रमाण है, अभी हम व्रज में हैं। ध्यान रखिए, व्रज में टिकना ये बहुत कठिन है, व्रज में हर कोई रह नहीं सकता,
जो शरणागत है ना, देखिए व्रज की शरण मतलब क्या, अभी हम व्रज की शरण में है ना, तो व्रज की शरण मतलब क्या, मेरी लाड़ों की शरण, मेरे श्यामाजू की चरण कमलों की शरण है ना, तो हम हमारी राधानी के चरण कमलों के आश्रित है अभी, तो इसलिए ये भरोसा रखना महाराज, क्योंकि भरोसा का सब कुछ है महाराज, सब खेल भरोसे का है, यकीन मानिए। इसलिए वापस करूंगा इसको, अच्छा मेरी औकात नहीं है, हरियाबाजी वर्णन करता है, काहू केवल भजन को, काहू गलत तरीके से समझ लीजिएगा, काहू केवल भजन को काहू के आचार, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुरी के सोवत पाव पसार। तो यकीन मानिए भरोसा ही सब कुछ है मार्ग में, और भरोसे से ही हमारा बेड़ा पार होगा, यकीन मानिए। और बस कण कण के प्रति जितना हो सकता है राधा रानी का भाव रखने का प्रयास करिए, क्योंकि वही है लीला करने, लेकिन मैं समझ नहीं सकता ये चीज को, लेकिन अगर समझ